बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेके जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन कौन है? कैसे बता दे कि तुम ही हमारे दुश्मन हो? क्योंकि अमेरिका तो आइसोलेटेड है। अब जब ये पूरा एशिया में लड़ाई चलेगी यहाँ, अब तुम उसका गेम देखो। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर अफगानिस्तान में कूद नहीं सकता था, क्योंकि वियतनाम में मार खा चुका था। मोदी भी अपने सही टाइम पे आया, खूब हथियार खरीद रहा बंदा। हम 5 लोग थे, सबको गाड़ी में बिठाया, शहर से ले गया 20 किलोमीटर छोड़ दिया भाई पीछे। जॉर्ज बुचनन जो है वो अमेरिका का एक जनरल था, आर्मी कमांडर था। तो एक प्लाटून को गवर्न कर रहा था वियतनाम में, वही बचा था अपनी प्लाटून में, सब मारे गए थे। तो उसने एक किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, उसमें सारे वॉर्स की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो मेंशन है। उसने बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेके जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। तो हम क्या करते थे, मतलब ये क्या करता था कि एक सिपाही को आगे भेजता था, तो जब वो क्लियरेंस देता था कि हाँ साहब आगे कुछ नहीं है, तब वो बाकी प्लाटून मूव करती थी। और राइस के खेत में पानी भरा होता है, और वियतनामीज क्या करते थे, वियतकांग, वो राइस के खेतों को उन्होंने पानी से जो भरे हुए थे उसके अंदर लेटे हुए थे वो, और 10 किलोमीटर तक लेटे हुए थे। 1 किलोमीटर नहीं, 10। कोई मूवमेंट नहीं पानी में। वो बांस होती है ना, बैम्बू, उस स्टिक को उन्होंने बाहर निकाल रखा था, उससे वो ब्रीथ करते थे। पूरे 6 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका की एक पूरी विंग आ गई, रिलैक्स्ड कि कोई है ही नहीं, और घेर के मार डाला। सिर्फ बुचनन बचा था। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब दुनिया में डायरेक्ट वॉर कहीं नहीं करना है। देखो अफगानिस्तान में डायरेक्ट वॉर नहीं किया उसने, नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया तालिबान के लिए। उस वॉर के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि दुनिया में डायरेक्ट वॉर कभी करनी ही नहीं है। जहां भी लड़ना है वहां एक गैंग को दूसरे गैंग से लड़ाना है, खुद नहीं जाना है। अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। किसी पर हमला करने से पहले उसका जो सपोर्ट है वो छीन लो। कैसे? उसको बदनाम करो। अमेरिका फर्स्ट गल्फ वॉर 1991, America says Saddam Hussein is having weapons of mass destruction. इंटरनेशनल कम्युनिटी का अच्छा, अमेरिका से मार देगा ये केमिकल वेपन किसी के ऊपर। अमेरिका स्टार्टेड नरेटिंग ही इज अ डिक्टेटर, इसको मारा, उसको मारा, फुटबॉल टीम के प्लेयरों को मारा। क्यों ना मारे? क्यों ना मारे? भाई यू सेड टू योर फादर कि गिव मी 50,000 रुपीज पर मंथ, I will give you the highest result in 1 year. Your father said to you कि I will give you 1 lakh rupees per month. You give me the result in 3 years. And after 3rd year you are unable to qualify prelims. And then he tied you up in a tree in a village and he beats you after every 2 hours. वो बंदा 2 घंटे बाद आता है, 20-25 डंडा मार के चला जाता है, आप बैठे हो। And then the rivals of your father are saying inhuman. भाई इराक की फुटबॉल टीम ने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं, उसने बनवा दिया। कहा खाने को हमारा डाइट अच्छा नहीं, खाना क्या खाओगे? बोले मंगल ग्रह पे घास मिलती है, वो मंगाते हैं, खाओ। ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में, तब उसने मारा इनको बांध कर। तो क्या गलत किया? यू सी ईरान। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? अमेरिका विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट ईरान। तो व्हेनेवर ईरान प्रमोट्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका सेज टू ईरान, व्हाई न्यूक्लियर बॉम्ब? नो, ईरान कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ यू यू आर द थ्रेट फॉर मी। कैसे कहा है? अमेरिका सेज टू ईरान, हु इज योर एनिमी? हमको बताओ, कौन तुम्हारा दुश्मन? सऊदी? हमें बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? अब कैसे बता दे कि तुम ही हमारे दुश्मन हो? अमेरिका में फेडरल सिटीज है। फेडरल सिटीज में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम वहां रह सकते हो, क्योंकि अमेरिका कंट्री रेफ्यूजियों की है। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं
सबको बाहर भेजा है, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री में अनरेस्ट पैदा होने वाला है। मतलब वो अमेरिका जो प्राइड था लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को उसकी सिटीजनशिप बेचनी पड़ रही है। भाई ग्रीन कार्ड तक तो ठीक है, H1B वीजा ठीक है, वर्किंग वीजा आप जा सकते हो। ट्रंप गोल्ड कार्ड लेकर आया, $5 मिलियन, हिंदुस्तानी 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया दे दो। अच्छा, उस गोल्ड कार्ड की खासियत क्या है कि तुम वहां चुनाव भी लड़ सकते हो। तुम ग्रीन कार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब चुनाव लड़ने के लिए इनबॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका होना चाहिए। तो एक नई फैसिलिटी दे दी, आप अमेरिका में चुनाव भी लड़ सकते हैं। जो हमारे ऊपर हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्यों किया कि तुम भैया टेस्ला भेजो अंदर। पर टेस्ला भेजने का मतलब यह है कि हम अपनी कंपनियां बर्बाद कर देंगे। अगर स्टारलिंक हमको परमिशन हमने दे दी तो जियो कहां जाएगा? स्टारलिंक तो एक दिन में जियो को खत्म कर देगा, एक दिन में। एलन मस्क दो ही काम करता है, एक पैसा कमाता है, एक बच्चा पैदा करता है। अरे 14वां बच्चा पैदा हुआ उसका भी, 14th चाइल्ड। ठीक है यार, वो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ऐसे बता रहा था, उसमें इतना अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है कि 14 लाख कर ले, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, इतना पैसा उसके पास है। जिसके पास पैसा उसके ऊपर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। और स्टारलिंक ज्वाइन अगर इंडिया आ गई तो वो जो इतनी आज उसका एसेट है, उसका 20 गुना ज्यादा पैसा उसके पास तुरंत हो जाएगा अगर स्टारलिंक इंडिया आती है तो। जियो वो तो हाजी अली के बाहर बैठे होंगे भैया, खत्म। फिर ट्रेंड यही, कपड़ा वपड़ा बेचे, रुमाल, तौलिया, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इनके पास। तो होम प्रेशर भी है यार गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस ट्रंप इज अ क्लियर कट बिजनेसमैन, उसको तो एलन मस्क लाया इसीलिए। अब दुनिया के जितने भी पूंजीपति हैं जिनको लगता है कि यार हमारी कंट्री वॉर में सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका तो आइसोलेटेड है। अब जब ये पूरा एशिया में लड़ाई चलेगी यहाँ, अब तुम उसका गेम देखो। अब वर्ल्ड वॉर होगा तो इसी पूरे एरिया में होगा, इसी में ये पूरा एरिया वर्ल्ड वॉर का एरिया होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, थर्ड वर्ल्ड वॉर का पूरा एरिया ये होगा। अब यहां के जितने बड़े पूंजीपति हैं उनको पता है कि यहां कुछ नहीं होगा, तुरंत माइग्रेट कर जाएंगे सब। पैसा भी सेफ है, जिंदगी भी सेफ है। अब बीच में प्लेन क्रैश कर जाए वो बात अलग है। तो देखो उसने कितने स्ट्रैटेजिकली इसको सही टाइम पे लॉन्च किया कि दुनिया के जितने अमीर, एशिया के जितने नए अमीर हैं, अगर इनको अपनी संपत्ति, अपना पैसा, सब कुछ बचाना है तो तुम आओ अमेरिका में इन्वेस्ट करो।